मंगल भवन अमंगल हारी, हरहूँ नाथ कोरोना महामारी। मंगल भवन अमंगल हारी, हरहूँ नाथ कोरोना महामारी। संकट मोचन हे गदाधारी, उमा सहित हे त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, अब तो बिनती सुन लो मुरारी। अब तो बिनती सुन लो मुरारी, हे गिरधारी हे त्रिपुरारी। संकट मोचन हे गदाधारी, अब से खड़ा प्रभु तुम्हारे दारी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहूँ नाथ कोरोना महामारी। कोरोना महामारी, कोरोना महामारी। दुनिया भई बड़ लाचारी, कादहि कूद द्विजन तन, हम ते पूछू जाति। जानहि ब्रह्म को विप्र बर, आँख देखावै। तो आज जिस क्रूर कोरोना महामारी में पूरी दुनिया जूझ रही है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए दवा से, दुआओं से, अल्लाह से, खुदा से, परवर से, दिगार से सबसे प्रार्थना और विनती कर रही है कि हमारा प्राण बचे। तो 128 वर्ष पूर्व जो स्वामी विवेकानंद ने जो कथा सुनाई, जो संदेश दुनिया को दिया था, क्या आज उसकी आवश्यकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, मैं समझता हूं कि जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम मतों के भेद से, मनों के भेद से, समाज में नैतिकता से इतने दूर चले गए हैं, जिससे हमारे सामने इतनी बड़ी समस्याएं आई हैं। उन्होंने कहा कि एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। ध्यान से सुनिएगा, स्वामी विवेकानंद 128 वर्ष पहले
दुनिया वालों को कहा था कि आओ हम लोग सब मिलकर एक काम करें, दूसरों की निंदा करना बंद कर दें। आज घर हो, दरवाजा हो, ऑफिस हो, राजनीति हो, शिक्षण का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो, आज एक दूसरे की निंदा करने में हम अपने समय को गंवा रहे हैं। यहाँ तक कि धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अपने आप को सत्संगी कहते हैं, वह लोग भी एक दूसरे की निंदा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे संप्रदाय में आओ, मेरे धर्म में आओ, हमारे देवता की पूजा करो, हमारे सत्संग में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें निर्वाण दूंगा। आज उस मतभेद का ही कारण है कि क्रूर कोरोना जैसी महामारी हमारे समाज में फैली हुई है। वह अंतर्निहित थी, वह फूट कर बाहर आ गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये कुएं में बहुत दिनों से मेढक रहता था, वहीं पैदा हुआ और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। उस कुएं में ही रहकर उसका जन्म हुआ और उसी कुएं में वो धीरे धीरे बड़ा भी हुआ। काल का ग्रस है कि उसको जन्म देने वाला मेढक उसी कुएं में मर गया होगा। ये बड़ा हो गया, वह मेढक उसी में रह करके छोटे मोटे कीड़ों को खा करके अपना जीवन पालन कर रहा था। वही उसका पालन पोषण हुआ। फिर भी मेढक छोटा ही था। हाँ, आज के क्रम विकासवादी उस समय वहाँ नहीं थे जो हमें बता सके कि उस मेढक की आंखें थी अथवा नहीं थी। पर यहाँ कहानी के लिए मान लेना चाहिए कि उस मेढक की कान भी थी और आंखें भी थी। बड़ी ही रोचक कथा है और आज के परिप्रेक्ष्य में यह सोचने और समझने की है। उसकी आंखें थी और प्रतिदिन ऐसे प्रबल पुरुषार्थ के साथ वह जल के सारे कीड़ों को अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने भोजन के लिए उन्हें खा जाता था। तो एक तो उससे भोजन मिला और दूसरे कुएं की सफाई। आपने देखा होगा बहुत सारे कुएं में कुछ ऐसी मछलियां डाली जाती थी जिसको हम लोग वो किस नाम से पुकारते थे। वो मछलियां कीड़े मकोड़ों को खाती थी और जल को साफ करती थी। कभी कभी उन मछलियों में नाकों में नथ भी पहनाया जाता था। तो सारे कीड़ों और कीटाणुओं के रहित पूर्ण और वह स्वच्छ बना देता था।